दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल की होम्स में। दोस्तों, आज मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि कुछ लोग होते हैं जो कच्चे में पेमेंट कर देते हैं या उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं या जो कैश में पेमेंट दे देते हैं। तो इस तरह की पेमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी भी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? तो इन सब चीज़ों पे के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो जो ये पेमेंट होता है, ये पेमेंट कितना होता है और इन सब चीज़ों के लिए हमें जो वहाँ की डीएलसी रेट होती है, पहले तो वहाँ की जो डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग ही हमें वो जो कच्चे में या ब्लैक मनी वो जो होता है वो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम पे कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है ना, लिखित में कुछ भी नहीं होता है। पहले ऐसा होता था 2016 से पहले कि आपको लिखित में कोई डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते थे, रजिस्ट्रेशन में ऐड हो जाता है कि इतना आपने ब्लैक मनी दिया है या इतना आपने कच्चे में पैसा दिया है। वो सेलर और बायर के बीच में ही होता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपने कुछ पैसा ऐसा देने वाले हैं, तो आपको पहले तो वो पैसा स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए। उस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जब अगर आपका सब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो पैसा देना चाहिए। उससे पहले वो पैसा नहीं देना चाहिए। तो वो जो पैसा होता है वो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे ही देना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले अगर आप वो पैसा दे देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो सेलर होता है उसको तो कहीं अगर उसने कभी मना कर दिया, क्योंकि आपके पास कुछ उस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि आपने कितना पैसा उनको दिया है, तो इन फ्यूचर हो सकता है जो सेलर है वो मना कर दे कि मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें वो जो पैसा है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर हमें देना है तो वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दीजिए, उससे पहले वो पैसा नहीं दीजिए। क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको ब्लैक मनी भी नहीं बोल सकते उसको हम। ठीक है, आपको कभी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ की जो डीएलसी रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कुछ टैक्सी से बचने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, तो वो जो पैसा है बट ऑब्वियस आपकी मेहनत का पैसा है। आपने कभी नौकरी करके कहीं जॉब करके वो पैसा इकट्ठा किया है, बट आपको अभी ये रजिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में आपको वो पैसा कैश में देना पड़ रहा है। तो उस पैसे वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाए, इसलिए आप उस पैसे को तभी यूज़ करें जब आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उससे पहले उस पैसे को यूज़ नहीं करें। अभी जो ब्लैक मनी देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि हमारा कुछ टैक्स का पैसा बच जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे पोर्टल्स पे जाके, गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जाके ऐसा होना चाहिए कि जो डीएलसी रेट है उसमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा तो ब्लैक मनी देने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका जो कच्चे का पैसा है, तो आप जो देने वाले हैं, कभी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो जो कैश पार्ट देने वाले हैं तो वो सेफ्टी से दे दें, क्योंकि उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का मन बना भी रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए। और पहले की तरह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।